नमस्कार। दीपावली के बाद ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। आप सभी को हैप्पी दीपावली। 2025 खत्म होने की तैयारी में है और 2026 आने वाला है। 2025 कैसा रहा हम सबको पता है, पर 2026 इससे भी ज़्यादा बेस्ट होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। इंडिया की ज़्यादातर आबादी जो मिडिल क्लास है, उसके लिए फाइनेंस एक ऐसा टॉपिक है जिसको वो अभी तक पूरी तरीके से समझ नहीं पाए हैं। पैसा कमाते तो है पर सेव नहीं होता। सेव करने की इच्छा भी है, पर रियल में देखें तो पैसा सेव नहीं होता। सोचते हैं कल से पैसा मैं सेव करना चालू करूंगा, परसों से करूंगा, नेक्स्ट मंथ से करूंगा, पर वो दिन कभी नहीं आता। तो आज के वीडियो में हम कुछ ऐसी बातें समझेंगे जिससे हमें फाइनेंस को देखने का हमारा नजरिया बिल्कुल बदल जाएगा। दोस्तों, मैं विशाल भट्ट, फाइनेंस कोच। आज के वीडियो में 5 ऐसी हैबिट आपको बताने वाला हूँ जिसको आप फॉलो करके अपनी लाइफ में फाइनेंस को देखने का नजरिया तो बदलेंगे, पर अपनी लाइफ को 2026 में और ज्यादा बेहतरीन कर पाएंगे। दोस्तों, फर्स्ट हैबिट जो है वो है ट्रैकिंग। हमारे इनकम और एक्सपेंस को हम लोगों को ट्रैक करना है। एक पेपर लेना है, एक पेन लेना है और उसमें नोट डाउन करना है हर रोज के जितने भी हमारे खर्चे हैं उसको, और हमारी जो इनकम है उसको। और उसमें महीने के एंडिंग में हम लोगों को ऑब्जर्व करना है कि बहुत सारे ऐसे खर्चे हो गए जो नहीं होते तो चल जाता, पर तो भी हम लोग कर देते हैं। क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली की एक हैबिट हम लोग ज़्यादातर जो देखते हैं वो ऐसी होती है कि जब पैसा आता है तो वो पहले सोचता है कि खर्चा क्या करना है। वो ऐसा नहीं सोचता कि हमें इन्वेस्ट क्या करना है। तो उसके लिए इनकम और एक्सपेंस दोनों को आप नोट डाउन करिए, उसको मंथ के एंडिंग में ऑब्जर्व करिए, और जितने भी ऐसे खर्चे हैं जिसको आप इग्नोर कर सकते हो या तो उसको कम कर सकते हो तो उसको कम करिए, और हो सके उतनी कोशिश करिए अपनी इनकम को बढ़ाने की। नेक्स्ट हमें जो हैबिट अपनानी है वो है इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, इनकम जब होती है तो हम लोगों को पहला जो प्लानिंग आता है वो है कि खर्चे कितने करने हैं, क्या करना है, ये करना है, वो करना है। पर एक्चुअल में जो बड़े लोग हैं, बड़े लोगों का जो माइंडसेट होता है, उस तरीके से हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा। मान लीजिए हमारी जितनी भी सैलरी है या तो हमारे जो भी बिजनेस की इनकम आ रही है, मंथ के एंडिंग में वो इनकम में से मिनिमम टू मिनिमम 10% या तो 20% हमें इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत सारे ऑप्शन है, एसआईपी है, बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टमेंट प्लान है। जो भी आप करो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ डिस्कस करके आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और वो इन्वेस्टमेंट जो रहेगा वो छोटे अमाउंट से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, धीरे धीरे आप प्लस कर सकते हो। अभी किया हुआ इन्वेस्टमेंट आगे जाके आपको जो बेनिफिट देने वाला है, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ये सेकंड हैबिट जो हमारी रहेगी वो रहेगी इन्वेस्टमेंट के प्रति हमारी जागरूकता की। हमें इन्वेस्टमेंट की शुरुआत आज करनी है, धीरे धीरे प्लस करना है। और सबसे मेन बात, हमारी 100 रुपीज इनकम है तो कम से कम 10 से 20 रुपया इन्वेस्टमेंट हमें आज से ही स्टार्ट करना है। ना कि हमें इनकम आते ही खर्चे के बारे में सोचना है, फर्स्ट सोचना है इन्वेस्टमेंट के बारे में। तीसरी जो हैबिट रहने वाली है वो दोस्तों है ऑनलाइन या तो ज़्यादातर बिन जरूरी खर्चे वाली शॉपिंग को अवॉइड करने की। कभी भी हमें शॉपिंग करने का मन हो, फिर वो ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, तो खरीदी करने से पहले, शॉपिंग करने से पहले हमें कुछ टाइम के लिए सोचना है कि क्या ये शॉपिंग जो है वो हमारे लिए ज़रूरी है, यस और नो। आपको लगता है कि ये खरीदने जैसा है तो आप खरीद सकते हो, पर आप मार्क करिएगा, आपकी ऑनलाइन शॉपिंग जितनी भी होगी उसमें से 30% ऐसी होगी जो बिना काम की होगी। तो खास करके ये जो हैबिट है वो लेडीज लोगों में ज़्यादा देखी जाती है, और ऐसे सब लोगों में होती है। पर कहने का मतलब वही है कि हमें जब भी स्क्रॉल किया, ऐड दिखी, ऑर्डर कर दिया, खर्चा कर दिया, ऐसा नहीं। जब भी किसी भी शॉपिंग के बारे में हम लोग प्लानिंग करें, ऑर्डर करें, उससे पहले 1 मिनट, 1 घंटा या एक दिन के लिए सोचना है कि क्या ये चीज़ खरीदने लायक है कि नहीं है। इससे क्या होगा कि फालतू की जो जितनी भी आपकी शॉपिंग होगी वो कम हो जाएगी और आपकी इनकम का एवरेज
20 to 30% आपका सेव होगा। दोस्तों चौथी हैबिट रहने वाली है इन्वेस्टमेंट रेगुलरी और डिसिप्लिन से। दोस्तों हम ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं पता है, पैसा बढ़ेगा तब इन्वेस्ट करेंगे, पर रियल में ऐसा होता है कि इन्वेस्ट करोगे तो आगे जाके पैसा बढ़ेगा। तो कहने का मतलब वही है कि इन्वेस्टमेंट रेगुलर ही होना चाहिए, गैप नहीं होना चाहिए, और उसको कंटिन्यू रखने से आपको आगे जाके उसका बेनिफिट मिल सकता है। तो ऐसा मत सोचो कि पैसा बढ़ेगा तब इन्वेस्ट करेंगे। जो भी इनकम है स्मॉल अमाउंट पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, और अभी के टाइम में इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे दरवाजे खुल गए हैं। इन्वेस्टमेंट के संबंधित आपको कोई भी कंफ्यूजन होगी तो आप हमारा भी कांटेक्ट कर सकते हो, या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ बैठ के भी आप डिस्कस कर सकते हो। दोस्तों पांचवी हैबिट है अपने आप पे इन्वेस्ट करना। दुनिया का कितना भी बड़ा रिच व्यक्ति हो, आप देखेंगे कि हर एक व्यक्ति अमीर बनता है अपने माइंड से, अपने नॉलेज से। तो अपने आप पर इन्वेस्ट करो, अपना नॉलेज बढ़े, ऐसी एक्टिविटीज करो, यूट्यूब, सोशल मीडिया, डिजिटल डिजिटल प्लेटफॉर्म, या तो बिजनेस के बहुत सारे ऐसे क्लब होते हैं वहाँ जाओ, कुछ ऐसी कम्युनिटीज है वो लोगों के साथ टच में रहो, अपने से ज़्यादा बेहतरीन जो लोग हैं वो लोगों के साथ बैठो उठो। जिससे क्या होगा, आपका नॉलेज बढ़ेगा, आपकी काबिलियत बढ़ेगी, और जब काबिलियत बढ़ती है, नॉलेज बढ़ती है, वो व्यक्ति को आगे बढ़ने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। तो इसके लिए अपने आप पर जितना हो सके उतना इन्वेस्ट करें, अपने नॉलेज को हर दिन बढ़ाते रहिए। इससे आप देखेंगे कि 2025 की कंपेयर में 2026 जो आपका है वो बेहतरीन से बेहतरीन होगा। और ये पांचवी जो हैबिट्स है वो मेरी सबसे फेवरेट हैबिट्स है। मैं कोशिश करता हूँ कि हर एक दिन में कुछ ना कुछ नया सीखूं, और सीखने के लिए कोई उम्र नहीं होती। दोस्तों आज का जो वीडियोस है वो मेरी कोशिश रही है कि आपकी ऐसी जो रेगुलर लाइफ है उसमें कुछ बदलाव हो, उसके लिए मैं आज का वीडियोस लेके आया हुआ हूँ। आज का वीडियोस आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और ये चैनल की द्वारा मेरी कोशिश रहती है कि आपकी लाइफ में कुछ बदलाव करूँ। तो आपको पसंद आती है तो ये चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इन्वेस्टमेंट संबंधित, लोन संबंधित कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पे हमें कांटेक्ट कर सकते हो। हमारी टीम आपको जरूर मदद करेगी। थैंक यू।